हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए। लगभग आपके पास 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। 70 से 75 दिन 80 दिन का समय बचा हुआ है। कैसे में प्रिपरेशन करें, किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा हमारे पास में बेहद ही लिमिटेड सीटें हैं। 1350 के लगभग सीटें हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। और हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जब भी पढ़ाई करते हैं तो हमारा फीस जो है लगभग 45,000 पर ईयर पड़ता है। और हम प्राइवेट से करने जाते हैं तो कहीं पर 5 लाख, कहीं पर 6 लाख, कहीं पर 8 लाख, यहाँ तक कि 9.5 लाख रुपए लगे हैं आपके बीएससी नर्सिंग में। 4 साल में उतने लगने वाले हैं। तो हर किसी स्टूडेंट का सपना होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करने का। क्या कुछ स्ट्रेटजी रखना है उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। कैसे आपको जो बच्चे आपके 2.5 महीने हैं उसमें आप 100+ स्कोर कर पाएंगे, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। बिल्कुल आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन आपको बताऊंगा फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहीं पर देने वाला हूँ। देखिए, अनरिजर्व ओबीसी के लिए 3,000 रुपये फ़ीस है, बाकी लोगों के लिए 2,000 रुपये ये फॉर्म फीस रहने वाली। फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम ये 17 साल होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2026 तक। 25 है, इसको कट करके 26 करिएगा, ठीक है। और 12th आपको पास आउट होना है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश होना चाहिए। 45% मार्क्स होने चाहिए जनरल ओबीसी के लिए। आपको यहाँ पर शायद चीज़ें एक बार में क्लियर नहीं हो पाई होंगी, दोबारा से रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश होना चाहिए और इसमें 45% मार्क्स होने चाहिए। ये जनरल के लिए है और EWS वालों के लिए है। आप SC, ST, OBC में आते हो तो 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश होना चाहिए। 40% इसमें अंक है, तब भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। NIOS, अच्छा इंग्लिश बता रहे हैं कि कंपलसरी है, सबके पास में होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ही आपको बता दिया इंग्लिश होना चाहिए। NIOS बोर्ड वाले बच्चे भी एलिजिबल रहेंगे। साथ में जो हमारे शादीशुदा लोग हैं, मैरिड कैंडिडेट है, वो लोग भी एलिजिबल रहेंगे। आपको मेडिकली फिट होना चाहिए क्योंकि एडमिशन टाइम पर मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगने वाला है CMO सर द्वारा, ठीक है। बात करता हूँ सिलेबस और पेपर पैटर्न, चलो इसके बारे में बाद में। लेकिन फॉर्म देखो, इसका प्रीवियस ईयर कब तक आया था, इस बार कब तक आ सकता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रीवियस ईयर हमारा फॉर्म 24 मार्च को आ गया था। इस बार भी मार्च एंड में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जारी होने वाला है। लास्ट डेट जो रहेगा वो अप्रैल में जाएगा, उससे नहीं मतलब। इंट्रेंस एग्ज़ाम के रहे 21 मई को, तो 21 मई को दोस्तों इससे थोड़ा सा लेट जाएगा, 1 हफ्ते और लेट जा सकता है। मतलब मई लास्ट में आपका जो आखिरी संडे होगा उसमें ज़्यादा के मतलब जाने के ज़्यादा चांसेज है, या फिर जून के पहले हफ्ते में हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा। इधर लगभग मान लो ऑन एवरेज तो 15 मार्च तो हो ही गया है, ठीक है। हालांकि जब ये वीडियो दे रहा हूँ आपके पास में तो डेट है 12 मार्च। अब रही बात, क्या कुछ स्ट्रेटजी रखना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। चलिए वो बताते हैं आपको। बच्चों ने क्या कुछ किया जिसके चलते उनका सिलेक्शन हो चुका है इस समय, वो लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं। तो सबसे पहली चीज़, अभी जो 12th के बच्चे आप लोग का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, वो भी प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं बीएससी नर्सिंग का, तो चाहे आप स्टार्ट कर रहे हैं या तो आप रिपीटर है 1-2 साल के, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग पहले अपना NCERT का बुक उठा लीजिए, जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, सबका जो NCERT बुक है इसको उठा लीजिएगा। बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए, ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सबके पास में NCERT बुक होनी चाहिए, इसको उठाइए। चाहे आपके पास बोर्ड की किताब है या फिर सेंट्रल बोर्ड की है। जैसे भी यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, इनके पास में NCERT बुक तो होगी, लेकिन उसमें अलग अलग पब्लिकेशंस का होता है। लेकिन अगर जिनके पास सेंट्रल वाला होगा वो सबसे बेहतर है। तो अगर नहीं है तो बोर्ड वाला भी आपका चलेगा, लगभग वही चीज़ें दी गई है। NCERT बुक उठाइए, बार बार से रीडिंग करिए उसकी। रही बात बायोलॉजी की, बात करूँगा सबसे पहले। बायो में क्या कुछ आता है, तो देखो बायोलॉजी आप रीडिंग करिए, बार बार से बुक को पढ़िए, 11th और 12th दोनों ही। इसके बाद आपको क्या करना है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। NCERT बेस्ड
क्योंकि एनसीईआरटी में तो एमसीक्यू दिया ही नहीं, बहुत कम दिया गया है। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने आपको, और जितना भी चैप्टर पढ़िए कोशिश करिए हर एक चैप्टर से आप 30 से लेकर के 50 एमसीक्यू ज़रूर से सॉल्व करें। ठीक है, कोई भी चैप्टर उठाइए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए और 30 से 50 एमसीक्यू करिए। ये बायो की बात हो गई। मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ। केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में सभी रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शन दिए गए वो रिएक्शन समझ लीजिए, याद कर लीजिए कैसे भी करके। और दूसरी चीज़ इसमें है फार्मूला, सभी फार्मूला इसके याद होने चाहिए आपको, क्योंकि देखो पेपर बहुत ही बेसिक बनने वाला है, क्वेश्चन तो सभी को आएगा वहाँ पर। ठीक है, इसीलिए मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट से पूछे जाते हैं या तो फार्मूला ही पूछ लिया जाएगा। और इसके बाद में इसमें भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करिए, 30 से 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से। बात आती है फिजिक्स की। अब फिजिक्स के लिए आपको फार्मूला सभी याद कर लेने हैं। जो रिपीटर बच्चे होंगे उनको पता होगा, डायरेक्ट से फार्मूला पूछे जाते हैं या फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। सभी फार्मूला याद कर लीजिए। उसके बाद आप लोग भी हर एक चैप्टर से 30 से लेकर के 50 एमसीक्यू ज़रूर से सॉल्व करें। जब आप देखो दोस्तों, इतने से सिलेक्शन नहीं होगा आपका, इतने से आप एक अच्छे रेंज में पहुँचेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने से सिलेक्शन नहीं होगा, एक अच्छे रेंज में आप पहुँचेंगे। मतलब जो एवरेज हमारा बनता है 15 क्वेश्चन का, आप वहाँ तक पहुँचेंगे। आपको पेपर पैटर्न तो पता ही होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इतनी चीज़ें पूछी जाती है। और सबसे 24 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन 120 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये पेपर पैटर्न है। और सिलेबस जो है 11th और 12th का लगता है। बात समझ में आ गई? तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया हमारे पास में। इंग्लिश की मैं बात करूँ, इंग्लिश के लिए आपको 10th का ग्रामर उठाना है, 10th का। अभी कहेंगे कि ये 12th लेवल का सिलेबस है, आप 10th क्यों बोल रहे हैं? दोस्तों इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाते, हमेशा से कहता हूँ, बिल्कुल बेसिक पेपर आते हैं। एप्टीट्यूड तो सभी को आता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड ये सभी को आता है, इसके लिए कुछ नहीं परेशान होना। वही बायोलॉजी वाली चीज़ें यहाँ पर भी घुमा करके दे दिया जाता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो, इतने से आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं पाएंगे, 15 क्वेश्चन का जो एवरेज है उसको मेंटेन कर पाएंगे। अगर मैं 15 × 5 कर दूं तब भी तो हमारा 75 मार्क्स ही पहुंच रहा है। अभी हम सिलेक्शन से बहुत दूर है, 25 नंबर लगभग दूर है, तब जा कर के हमारा सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखो सिलेक्शन तो आपका 90 मार्क्स पर भी होता है, 85 पर भी हो जाएगा। मतलब वो अलग अलग कैटेगरी पर डिपेंड करती है, सब कैटेगरी पर डिपेंड करती है। लेकिन बिल्कुल श्योरिटी से आपका सिलेक्शन हो, इसके लिए 100 नंबर लाने होते हैं, कम से कम 100 नंबर मान के चले। जनरल वाले बच्चे, EWS वाले, OBC वाले। अब यहाँ से तो हम सिर्फ इतने तक पहुँच रहे हैं, आगे कैसे होगा? तो इसके लिए क्या करना, जब ये सब कुछ कर लेना तो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेना, मॉक टेस्ट सॉल्व कर लीजिएगा, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए उसको कर लीजिए। तो आप देखेंगे आपका स्कोर 100+ हो जाएगा। अब मॉक टेस्ट कम से कम 10 करिए, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट करिए, जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, सभी सेक्शन वाइज होने चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, कोई भी परीक्षा एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद क्लियर नहीं होती है। क्लियर तभी होता है जब आप पहले ही उसको पास आउट कर लेते हो। मतलब मॉक टेस्ट जब सॉल्व कर रहे हो, इसमें आप 100+ लेकर के आ गए तो मान के चलिए इसमें 2-3 नंबर कम भी आता रहेगा तो आपका पेपर में 100+ ज़रूर से बनने वाला है। लेकिन आप डर के चलते मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि डर लग रहा है कि हमारा उतना बनेगा या नहीं बनेगा। अब डायरेक्ट से आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, एग्ज़ाम में बैठोगे तो कभी नहीं आने वाला। वहाँ पर 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर तक में आप रुक जाएंगे और प्राइवेट कॉलेज में ही जा पाएंगे। तो 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ज़रूर से करिएगा। इससे क्या होगा, आपका स्कोर देखेंगे 10 से 15 नंबर और भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? और जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, इसमें BSc नर्सिंग के क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में GNM नर्सिंग का क्वेश्चन भी ज़रूर से कर लेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो क्वेश्चन हमेशा से रिपीट होते हैं यहाँ पर। GNM नर्सिंग का क्वेश्चन BSc नर्सिंग में और BSc नर्सिंग का क्वेश्चन GNM नर्सिंग में हमेशा से रिपीट होते हैं। एक स्टेट का क्वेश्चन दूसरे स्टेट में, दूसरे का किसी दूसरे स्टेट में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। क्योंकि जब नया क्वेश्चन क्रिएट करने को दिया जाता है
तो उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ऑब्जेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसके चलते क्वेश्चन उठा करके दे दिया जाता है जीएनएम का बीएससी नर्सिंग में, बीएससी का जीएनएम नर्सिंग में। और जब आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कर लेंगे तो मान के चले 10 से 15 क्वेश्चन और भी आएंगे जो हूबहू आपके एग्ज़ाम में छप जाएंगे। फिर 75 के बाद में आप 30 और ऐड कर लेंगे तो आपका 105 नंबर के करीब पहुंच जाएंगे और आपका सिलेक्शन बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। इतने से तो पूरा 100 क्वेश्चन फंस जाएगा, मतलब 120 क्वेश्चन सभी फंस जाएंगे, लेकिन आप यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझे होंगे। इससे सिंपल दोस्तों कोई तरीका नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, क्योंकि देखो 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिलअप होते हैं। सही स्ट्रेटजी में पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। अब इन चीज़ों के लिए आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए मैंने सब कुछ आपके लिए दे रखा है। सबसे पहली चीज़, मेरा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ सर्च करिए एग्ज़ाम मेरी जान, या फिर अपना डिस्क्रिप्शन ओपन करिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करिएगा, मेरे एप्लीकेशन का लिंक दिखेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एग्ज़ाम मेरी जान के नाम से है। यहाँ पर मैंने आपको यूनिट वाइज एमसीक्यू दिया है। अब जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं 30 से 50 क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आपको चाहिए, तो हर एक चैप्टर से, हर एक सेक्शन से, जैसे मैंने फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, एप्टीट्यूड से, इंग्लिश से, सभी में जितने चैप्टर हैं चैप्टर वाइज आपको मैंने 30 to 50 एमसीक्यू दे रखा है, 30 से 50 एमसीक्यू दे रखा है जो डायरेक्ट से छप सकते हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद में मुझे पता था आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी, तो 21 से ABVMU एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है और 25 तक करवाई है, अभी तक ये 26 का सेशन है। तो 21 से 25 का मैंने इनका प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दे रखा है। और मुझे पता था इसके बाद आपको मॉक टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रखा है, और मॉक टेस्ट आपको मैंने 10 दे रखा है। ठीक है, अब यूपी बोर्ड वाले भी पढ़ पाए, CBSE बोर्ड वाले भी पढ़ पाए, इसलिए मैंने इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दे रखा है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखा है। बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला। टोटल आप देखेंगे 10,000 के लगभग क्वेश्चन हमारे पास में हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा अमाउंट है। आप देखेंगे इस नोट्स से आपके 85 to 90% क्वेश्चन एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन हूबहू छपेंगे, कुछ क्वेश्चन इसके इधर उधर में घूमते रहेंगे। ठीक है, बाकी जो क्लासेस करवाई जाएंगी आपको यूट्यूब पर करवाई जाएगी, उसमें पूरा 100% कवर कर लिया जाएगा। लेकिन ये बेहद ही बेनिफिशियल है। देखो दोस्तों, मैं अननेसेसरी चीज़ें तो आपको तब पढ़ाता जब, क्योंकि बीएससी नर्सिंग दो महीने का मुश्किल से अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब मैं आपको ये 1 साल प्रिपरेशन करवाऊँ, बैच अलग से सेल करूँ, तो क्या होगा, उसमें मैं अननेसेसरी चीज़ें दे सकता हूँ, क्योंकि टाइम पास तो मुझको भी करना होगा। ठीक है, टीचर्स रखूँगा तो उनको भी तो पेमेंट करना होगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। नोट्स में बिल्कुल भी अननेसेसरी चीज़ नहीं रखी गई है, चीज़ें वही जो डायरेक्ट से आपके एग्ज़ाम में छप जाए। इस स्ट्रेटजी से प्रिपरेशन करिए। उम्मीद है जो आपका सपना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने का वो पूरा होगा। कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।